जय हिंद। कल वाला पिछले वाला वीडियो में क्या देखा था हम लोग ब्रेन के बारे में पूरा टॉपिक देख लिया, ठीक है ना। यानी हम लोग कहाँ यहाँ पर 10th क्लास की यहाँ बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी के यहाँ पर क्या हम लोग का सेकंड चैप्टर है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेकंड चैप्टर है। इसमें हम लोग कल के वीडियो में कहा पढ़े थे ब्रेन के बारे में, ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, ब्रेन के क्या क्या कार्य होता है, ठीक है ना। आज आप पढ़ेंगे ब्रेन से संबंधित जो हम लोग के दिमाग के संबंधित जो यहाँ पर रोग है वो कौन कौन से रोग है, आज इस रोग के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड से क्या क्या निकलता है, और यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। ये तीन गो चीज टॉपिक आज हम लोग आज के वीडियो में कवर करना है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मस्तिष्क का यहाँ संकेत। मस्तिष्क का संकेत कैसे होता है हम लोग कहता है अल्फा बीटा थीटा डेल्टा से हम लोग मस्तिष्क का संकेत कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी मस्तिष्क का संकेत किससे किससे किया जाता है हम लोग क्या अल्फा से कर सकते हैं, या बीटा से, या थीटा से, या डेल्टा से। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग कोमा, तो लोग सुनता होगा फिल्म में लोग चला जाता है कोमा, हम लोग फलना कोमा में चला गया। कोमा का मतलब क्या होता है कि इंसान का होता है बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। जब इंसान बेहोश हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि इंसान कोमा में चला गया, ठीक है ना। तो यदि कोई इंसान बेहोश हो रहा है तो कहाँ चला गया, कोमा में। तो इंसान कोमा में क्यों जाता है, क्योंकि उसका जो दिमाग के उद्दीपन होता है, आवेग होता है, वो आवागमन करना बंद हो जाता है, मतलब आना जाना बंद हो जाता है। तो जब दिमाग में कोई भी उद्दीपन नहीं जाएगा, ठीक है ना, बाहर से वातावरण का उद्दीपन नहीं जाएगा, आवेग नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग के इंसान कोमा में चल जाएगा। कोमा के जाने का मेन अर्थ यही होता है कि दिमाग को कोई भी आवेग नहीं पहुंचता है, सूचना नहीं पहुंचता है, जिसके कारण क्या होता है दिमाग रहता है कोमा में, दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है, जिसे लोग क्या बोलते हैं कि इंसान कोमा में चला गया। उसके बाद क्या होता है इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। यानी सिंपल में समझ सकते हैं कि जब अपना दिमाग काम करना बंद हो जाता है तो इंसान बेहोश हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि चला गया कोमा में। जाने का मेन कारण क्या होता है कि आवेग को आवागमन बंद हो जाता है, मतलब दिमाग में आवेग न जाता है, नहीं आता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस ये क्या है, हम एक तरह की बीमारी है, ठीक है ना। दिमाग का जो क्या होता है मस्तिष्क में सूजन होने से होता है, यानी जब मस्तिष्क में सूजन होने से कोई बीमारी होता है तो हम लोग क्या उसका नाम है इंसेफेलाइटिस, ठीक है ना। तो और किसी को इंसेफेलाइटिस पकड़ लिया तो समझने का दिमाग में सूजन हो गया, उसका दिमाग में क्या हो गया हम लोग के सूजन हो गया है। क्लियर यहाँ पे कि सूजन हो गया, उससे क्या होता है इंसान बेहोश जाता है। इंसान क्या होता है उसके कारण इंसान हो जाता है बेहोश, ठीक है ना, वो होश में नहीं रह पाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का मेंजाइटिस। मेंजाइटिस क्या होता है, इसे बोलते हैं दिमागी बुखार। यानी किसी को मेंजाइटिस पकड़ लिया है तो उसमें क्या हो गया दिमागी बुखार हो गया है। यानी ये होता है हम लोग का बैक्टीरिया कारण, ठीक है ना। शरीर में बैक्टीरिया, दिमाग में ज्यादा बैक्टीरिया हो जाता है जो कि हम लोग के दिमाग को क्षय करने लगता है, तो कौन सा बीमारी पकड़ लेता है हम लोग का मेंजाइटिस बीमारी पकड़ लेता है। क्लियर है यहाँ पे। और जैसे क्या होता है दिमागी बुखार बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे। लोग मिर्गी, तो मिर्गी क्या होता है किसी किसी का मिर्गी ऊपर जाता है, तो मिर्गी का होता है अधिक मांसपेशियां जो हम लोग के ब्रेन में काम करने लगता है, यानी मांसपेशियां गति होने के कारण, ज्यादा कार्य करने के कारण क्या होता है हम लोग के मिर्गी पकड़ लेता है। यानी कोई भी अगर कार्य हम लोग के अगर अवकाश ज्यादा किया जाता है तो क्या होता है दिक्कत हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है। वही दिमाग के जब मांसपेशियां जब अधिक कार्य करने लगता है तो क्या होता है यहाँ पे हम लोग के मिर्गी हो जाता है, यानी इंसान अपना संतुलन खो देता है इंसान, ठीक है ना। उसे कुछ मालूम नहीं रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि उसे मिर्गी पकड़ लिया, ठीक है ना। तो मिर्गी पकड़ने का मेन कारण क्या होता है पेशियां गति करने का, यानी पेशियां अधिक गति करने लगती है ब्रेन का, तो क्या होता है हम लोग के मिर्गी पकड़ लेता है, यानी दिमाग अपना क्या करता है बैलेंस खो देता है, ठीक। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है पेशियों के समन्वय बिगड़ जाता है ना, मतलब सेरिब्रल पाल्सी किसी को पकड़ लिया दिमाग में, ये भी दिमाग के ही रोग है, तो उससे क्या हो गया हम लोग का मांसपेशियां समन्वय बिगड़। समन्वय का मतलब क्या होता है कि मांसपेशियां तो ऑर्डर देगा लेकिन वो हम लोग काम करना तो चाहेंगे लेकिन दिमाग उस पर जोर नहीं देगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करता है पढ़ने को चाहता है लेकिन दिमाग उसका लोड नहीं लेता है, ठीक है ना। तो उसे कौन सा बीमारी हम लोग का है सेरिब्रल पाल्सी है, यानी क्या होता है उसका समन्वय बिगड़ गया है, ठीक है ना। यानी इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। चाह रहा है ये काम करने के लिए नहीं हो रहा है, या कोई चाहता है कि ना ये चीज पढ़ ले याद कर लो, उसे याद नहीं होता है, तो उसे कौन सा बीमारी हम लोग का है सेरिब्रल पाल्सी है, ठीक है ना। उसका समन्वय बिगड़ जाता है, ठीक है ना। दिल इच्छा तो करता है लेकिन दिमाग उसे लोड नहीं लेता है, उसे समन्वय नहीं करता है, उसे मदद नहीं करता है। क्लियर यहाँ पे। और समन्वय के मतलब पढ़ा दिया है बढ़िया से, फर्स्ट वाला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। क्लियर यहाँ पे। एक यहाँ पे कंक्शन। कंक्शन क्या होता है मस्तिष्क पर बाहरी आघात, जब झगड़ा वगड़ा होता है मार वगैरह होता है गाँव में तो क्या होता है दिमाग पर चोट लग जाता है, तो उसे कौन सा हम लोग कंक्शन बीमारी होता है, दिमाग में क्या होता है कंक्शन बीमारी पकड़ लेती है। मतलब कि बाहरी आघात के कारण, बाहरी जब मार होता है तो बाहर से अगर लोग मार देते हैं, कोई
कोई कोई चीज से मार देते हैं, बांस को लाठी से मारते थे, तो क्या होता है हम लोग के ये पकड़ लेता है कंगसन, जो क्या होता है मस्तिष्क के बाहरी आघात के कारण होता है, ठीक है ना, यानी बाहर से कोई मारता है उसी कारण ये बीमारी पकड़ लेता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का सिर दर्द। सिर दर्द क्या होता है हम लोग का रक्त गाढ़ा होने का, रक्त जब अधिक गाढ़ा हो जाता है, अधिक थक्का हो जाता है हम लोग के ब्रेन में, तो क्या होता है हम लोग का सिर दर्द चालू हो जाता है। तो क्या करते हैं, कोई कोई लोग तेल लगवाता है, कोई कुछ भी करता है, कोई दवा खाता है। दवा क्यों खाया जाता है, क्योंकि जो ब्लड है उसको हम लोग के गाढ़ा है तो उसको कम करने के लिए, ठीक है ना, यानी गाढ़ा से उसको कम गाढ़ा होने के लिए क्या करते हैं हम लोग को दवा खाना पड़ता है सिर दर्द, ठीक है ना। यानी जब रक्त गाढ़ा होता है, खून जब होता है अधिक थाका बनने लगता है तो सिर में दर्द हो जाता है, ठीक है ना। तो थाका नहीं बनने के लिए क्या होता है, उसको हम लोग दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं, या सर को क्या होता है मालिश कराना पड़ता है। क्लियर यहाँ पे। तो क्या होता है सर का दर्द खत्म हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर डिस्लेक्सी, ठीक है ना, डिसलेक्सिया, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया ये कौन सी बीमारी है, ये बीमारी ऐसी है कि लिखी हुई भाषा पढ़ने में असमर्थ, यानी कोई चीज लिखा हुआ है उसे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसे हम लोग दिमाग में कौन सी बीमारी है, डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया एक ऐसा बीमारी जिस कारण का होता है इंसान कोई भी भाषा को नहीं समझ सकता है, कोई भाषा को नहीं पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो अगर पढ़ने लिखने में असमर्थ हो रहा है, पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो वहां पर कौन सा बीमारी दिमाग में पकड़ लिया है, डिसलेक्सिया। क्लियर यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पार्किंसन। पार्किंसन क्या होता है, ये न्यूरॉन के क्षय होने का, अगर हम लोग का शरीर में जो होता है न्यूरॉन, यानी ब्रेन में जितना भी न्यूरॉन, अगर न्यूरॉन खराब होना चालू हो जाएगा तो उसे कौन बीमारी पकड़ लेगा हम लोग को, पार्किंसन बीमारी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दिमाग के न्यूरॉन जब खराब होने लगता है तो उसे पार्किंसन बीमारी पकड़ लेता है। तो कान का होता है दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्लियर यहाँ पे। तो पार्किंसन क्या होता है, यहाँ पे न्यूरॉन के खराब होने के कारण होता है, इसके बाद क्या होता है दिमाग अपना कार्य करना बंद कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग है एल्जाइमर रोग। भूलने की बीमारी होती है, कभी कभी किसी किसी कितना भी कोई बात को भूल जाता है, भल को बोल उसे भूल जाता है, बहुत जल्दी ही भूल जाता है, तो उसे कौन सी बीमारी हम लोग के है, तो अल्जाइमर रोग है, ठीक है ना। अल्जाइमर जो कि क्या होता है, भूलने की बीमारी होता है अल्जाइमर रोग, ठीक है ना। यानी ये भी जब हम लोग के ब्रेन न्यूरॉन जब काम करना बंद कर देता है, ठीक है, क्या होता है उसे भूलने की बीमारी पकड़ लेती है। क्लियर यहाँ पे। तो आज हम लोग सिर्फ हम लोग अभी हम लोग ये देखे कि हम लोग मस्तिष्क से होने वाला ये कौन कौन सा हम लोग के रोग है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है, ग्रंथि। ग्रंथि यहाँ पे 3 तरह की ग्रंथियां है, एक यहाँ पे है इंडोक्राइन ग्लैंड, एंड यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड यहाँ पर मिक्स ग्लैंड, ठीक है ना। मतलब हिंदी यहाँ पर अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, मिश्रित स्रावी, ठीक है ना, यानी मिश्रित ग्रंथि, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। क्लियर है यहाँ पे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करता है, ये हार्मोन का निर्माण करता है, यानी शरीर में जो ग्लैंड है जो हार्मोन का निर्माण कोई करता है, तो कौन सा हम लोग के अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होता है, ये हम लोग के एंजाइम का निर्माण करता है, यानी एंजाइम का कोई निर्माण करता है शरीर में कोई ग्लैंड, तो कौन सा हम लोग के बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। और मिश्रित स्रावी ग्रंथि का होता है या मिश्रित ग्रंथि का होता है, ये हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों का ही निर्माण करता है, ठीक है ना। अगर दोनों का निर्माण करने वाला कोई यहाँ पर हम लोग का है तो कौन है, मिश्रित ग्रंथि। क्लियर यहाँ पे। ये क्या करता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्राव करता है यानी निर्माण करता है। क्लियर यहाँ पे। हार्मोन का होता है शरीर में वृद्धि का कार्य करता है, एंजाइम का होता है शरीर में पाचन का कार्य करता है, ठीक है ना। याद रखना, हार्मोन का करता है शरीर में वृद्धि काम करता है, और यहाँ पे एंजाइम का करता है शरीर में पाचन का कार्य करता है। क्लियर यहाँ पे। हार्मोन का खोज किसने किया था, बेलिस और स्टाइलिंग, ठीक है ना। बेलिस और स्टाइलिंग क्या किया, इसका खोज किया है किसका, हम लोग का हार्मोन का, ठीक है ना। कब किया था, 1902 में हार्मोन का खोज किए थे। कौन है यहाँ पर, बेलिस और स्टाइलिश। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर प्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। प्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, यानी पीयूष ग्रंथि या यहाँ पर मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम लोग का 4-5 चीज पढ़ना है, जो यहाँ पर 3 अभी पढ़ा है, अब इसका और ही बाकी रहेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो लंबेपन की बीमारी क्या होता है, अगर पीयूष ग्रंथि से अधिक हार्मोन निकलने लगता है तो क्या होता है, लंबेपन की बीमारी पकड़ लेता है, इंसान ज्यादा लंबा हो जाता है। देखना कभी कभी कोई इंसान अधिक लंबा होता है उसे कुछ का बुद्धि नहीं रहता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, उसमें हम लोग का हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, कहाँ से, हम लोग का पीयूष ग्रंथि से। अगर ज्यादा हार्मोन रिलीज होने लगेगा, ज्यादा निकलने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इंसान ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं उसे लंबेपन की बीमारी, ठीक है ना। ये क्या होता है, अगर अतिकाय के मतलब ये होता है कि यौनारंभ के बाद, यानी आदमी जब मेच्योर हो गया है, जब जवान हो गया है, यानी 12 साल या 15 साल के बाद अगर ये ज्यादा हम लोग को निकलने लगता है तो क्या होता है, लड़के सबका आवाज भद्दा हो जाता है, स्तन बढ़ जाता है, और लड़के सबका आवाज भी भद्दा हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें
बहुत सारे दाढ़ी मूंछ वगैरह चेंज होने लगते हैं, ठीक है ना। तीसरा चेंज कब होता है हम लोग के, जब ज्यादा हार्मोन रिलीज होता है तब। कौन? तब यौनारंभ के बाद, मतलब कि आदमी जवान होने के बाद, ठीक है ना, यानी 12 या 15 वर्ष के बाद, ठीक है। ज्यादा अगर निकलेगा तो क्या होगा, दाढ़ी मूंछ आने लगेगा लड़का सब में, आवाज भारी, और लड़के सब में क्या हो जाएगा, आवाज भारी होने लगेगा, और चेहरा पर पिंपल निकलने लगेगा, ठीक है ना, और स्तन भी निकलने लगेगा, ठीक है ना, यानी स्तन भारी होने लगेगा, ठीक है ना। समझ में आएगा यहाँ पर, समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर अब एक आएगा यहाँ पे बौनापन। बौनापन क्या होता है, ये एसटीएस हार्मोन बचपन में ही, अगर किसी के अंदर एसटीएस हार्मोन बंद हो जाता है बचपन के अंदर, क्या होता है, वो इंसान बौना हो जाता है, वो इंसान लंबा नहीं हो पाता है, ठीक है ना, वो इंसान बौना ही रह जाता है। एसटीएस का मतलब क्या होता है कि सोमेटो ट्रोफिक हार्मोन, ठीक है ना, ये एक तरह का हार्मोन है जो कि हम लोग के पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। अगर ये बचपन से ही बंद हो जाएगा तो इंसान क्या हो जाएगा, लंबा नहीं होगा, उसमें बौनापन की बीमारी पकड़ लेगा, यानी छोट के छोट रह जाएगा, ठीक है ना। यानी हम लोग सिंपल बात बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे एसटीएस हार्मोन निकलता है तो इंसान लंबा होगा, नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा, इंसान बौना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के जीटीएच मतलब होता है गेंडो ट्रॉफिक हार्मोन। ये क्या होता है, जनन ग्रंथि, यानी ये जनन ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण ये कहाँ होता है, बनता है हम लोग का, तो ये बनता है हम लोग के वृष और अंडाशय में, ठीक है ना। वृष कहाँ होता है, मेल में होता है, अंडाशय कहाँ होता है, फीमेल में होता है। तो मेल और फीमेल में अगर यहाँ पर कोई जनन नियंत्रण करता है वो हार्मोन, तो कहाँ वो बनता है हम लोग के जीटीएच, ठीक है ना। ये एक हार्मोन है जो कि हम लोग कहाँ, पीयूष ग्रंथि में बनता है, जो कि जनन क्रिया में ये सहायता करता है, जनन क्रिया में ये बनता है। क्लियर है यहाँ पे। तो जनन क्रिया में कौन सा हम लोग हार्मोन बनता है, यहाँ पर जीटीएच, ठीक है ना। ये क्या होता है, हम लोग कहाँ बनता है, वृष और अंडाशय में। और ये किससे बनता है हम लोग के, तो पीयूष ग्रंथि से बनता है, ठीक है ना। हार्मोन का नाम क्या है, जीटीएच, बनता कहाँ है, पीयूष ग्रंथि से। किसमें बनता है, तो वृष और अंडाशय में। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पर आज हम लोग के वीडियो में सिर्फ यही पढ़ रहा था, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कल वाला वीडियो में, ठीक है ना। तब तक आज के लिए कल, जय हिंद।